नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल, डायरेक्टर एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर से आज आपसे बात करने जा रहा हूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में मुख्यतः हम आज बात करेंगे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि इंडिया में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिसके कारण जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है वो है नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर हिंदी में उसको आप कह सकते हैं जोड़ों का घिसाव या जोड़ों का गैप कम होना। अक्सर आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग थोड़ा लचक के चलते हैं, दोनों घुटने उनके बैंड रहते हैं और जाम रहते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि जॉइंट का कार्टिलेज घिस जाना, और जॉइंट्स में जो चिकनी सतह होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसका घिस जाना। उसकी वजह से जॉइंट एक तरफ से मुड़ने लगते हैं और जाम हो जाते हैं। इसके कारण रोजमर्रा की जो कार्य होते हैं उनको उसमें मरीज को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जॉइंट पूरी तरह से खराब हो जाए और मरीज को चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत हो, और रोजाना अगर वो दर्द निवारक दवाइयों पे या फिर पेन किलर्स पे डिपेंडेंट हो जाए, तो इसका मतलब इंडिकेशन है कि मरीज को जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम मरीज को देखते हैं, उनका एक्सरे करवाते हैं, और अगर कुछ और जांचें जो जरूरी है वो करवाते हैं। उसके बाद हम ये तय करते हैं कि मरीज को जोड़ बदलने की जरूरत है या नहीं। एक बार हमने अगर ये डिसाइड किया कि वो जोड़ बदलना चाहिए, तो हम मरीज को उसके बारे में सलाह देते हैं, और जोड़ बदलने से पहले कुछ सामान्य जो जांचें होती है वो करवाते हैं। जोड़ बदलना क्या है इसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। जैसे ये मेरे पास एक नी जॉइंट का मॉडल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो है जांघ की हड्डी, ये है पैर की हड्डी, और ये जो सफेद जो इस पे जो लेयर है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये प्लास्टिक का मॉडल है, लेकिन लगभग या जो नॉर्मल नहीं होता है उसी तरह से इसका शेप डिजाइन किया हुआ है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो चिकनी सतह जांघ की हड्डी के नीचे और पैर की हड्डी के ऊपर, इन दोनों को मिलाकर जोड़ बनता है और जॉइंट ऐसे आपस में चलता है। तो नॉर्मली ये जो सतह है ये बिल्कुल चिकनी होती है, स्मूथ होती है। जब ये धीरे धीरे घिसने लग जाती है तो सतह हट के नीचे से हड्डी सामने आ जाती है। जब ये हड्डी आपस में रगड़ खाएगी तो ये मरीज को बहुत तेज दर्द होता है, और उसके कारण जो रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें मरीज को दर्द होता है और परेशानी होती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में ये जो झिल्ली है इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। कई लोग समझते हैं कि पूरा जॉइंट को काट के नया डालते हैं, जबकि एक भ्रांति है। जोड़ की जो खराब हुई सतह है उसको हम लोग बदलते हैं। इसी प्रक्रिया को जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसके लिए मरीज को हम सुन का इंजेक्शन लगा के स्पाइनल एनेस्थीसिया में छोटा सा आगे की तरफ चीरा लगाते हैं, इस जोड़ की झिल्ली को हटाते हैं और उसकी जगह हम फिट करते हैं। ऊपर की तरफ ये मेटल होता है एक तरह का, और नीचे की तरफ ये एक प्लास्टिक की ट्रे होती है, उसके नीचे मेटल का इसका सरफेस होता है। तो ये एक बार ये यहाँ पे फिट हो जाता है तो जॉइंट इस तरह से मूव करता है। देखिए आप, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। ये हाई फ्लेक्स नी डिजाइन है। इससे मरीज का घुटना सीधा हो जाता है, जाम की समस्या खत्म हो जाती है और दर्द में बहुत ही अच्छा आराम आता है। इस ऑपरेशन के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं अगर सही तरीके से एक्सपीरियंस सर्जन के द्वारा करवाया जाए और प्रॉपर गाइडेंस के अंडर में किया जाए, और साथ में कुछ सामान्य एक्सरसाइज होती हैं वो रेगुलर की जाए, तो मरीज को इस ऑपरेशन के बाद बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। दर्द निवारक दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही हम मरीज को चला देते हैं। कुछ सिंपल कसरतें होती है जो मरीज खुद आराम से घर पे कर सकते हैं, और धीरे धीरे कुछ हफ्ते में मरीज बिना वॉकर के, बिना सहारे के चल सकते हैं, और उनको दर्द में पूर्णतः आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, जॉइंट रिप्लेसमेंट से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको इसकी जरूरत है तो बेस्ट है कि आप अपने किसी सीनियर डॉक्टर से सलाह लें और अपनी समस्या उनको बताएं, और अगर जरूरत है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराएं। अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है तो उसके लिए कुछ अलग अलग उपाय भी हैं। इन उपायों के बारे में आप हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, और ये मैंने अभी आपको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बताया है, जिसको हिंदी में जोड़ प्रत्यारोपण भी बोला जाता है। धन्यवाद।